अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने करंट के अबाउट काफ़ी वीडियोस की हैं। तो आज हम आपको एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट के बारे में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो इसलिए आपने वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। और आज हम आपको बताएंगे कि आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी है कि डीसी है, और एसी और डीसी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपके घरों में डीसी करंट से जो है वो सारा सिस्टम चल सकता था कि नहीं, और क्या हमारे घरों में ऐसे ही करंट आता रहता डीसी करंट अगर होता तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो में आगे चल के मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि करंट जो है वो किसी कंडक्टर में तब फ्लो होता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता था और उसके बाद हमने एक बैटरी साथ लगाई होती थी, और करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता था, जिसको हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दिया था। और इसी तरह से एक करंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता था, उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि बेसिकली जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें हम कंपैरिजन करके आपको सारा इसका बताते हैं। तो एसी जो है, ये सबसे पहले हम बताते हैं कि एसी और डीसी एब्रीविएशन किसके हैं। तो एसी जो कि अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी जो कि डायरेक्ट करंट है। तो टर्म एसी यूज्ड टू एब्रीविएट अल्टरनेटिंग करंट। जब भी आपने अल्टरनेटिव करंट की बात होती है तो आपने बुक्स में ये जनरली अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि ये एसी है, एसी करंट, इतना इसमें एसी करंट है या इतना करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। तो टर्म एसी यूज्ड टू एब्रीविएट अल्टरनेटिव करंट, तो इसको हम अल्टरनेटिव करंट का नाम देते हैं। यानी अल्टरनेटिंग क्या है कि ऐसा करंट जो क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा। कैसे करेगा इसको बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं डायरेक्ट बता दूं कि डायरेक्ट करंट क्या है, ये किसका एब्रीविएशन है। तो टर्म डीसी इज यूज्ड टू एब्रीविएट डायरेक्ट करंट। तो जब डीसी का वर्ड आएगा, यहां पे एसी है तो इट मीन अल्टरनेटिंग करंट है, और यहां पे डीसी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्ट करंट है। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो in electronic circuit current which flow in both direction with both positive and negative lead, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी वो अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज करता है, तो ऐसा करंट कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट है। आप देखिएगा जरा, यहां पे मैं आपको एक बैटरी के थ्रू इसको दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक सेल है, ये एक स्मॉल बैटरी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं यहां पे कि इसकी पोलैरिटी जो हमारे पास वो फिक्स्ड है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड होते हैं। तो इट मीन दैट कि इस बैटरी से, इस सेल से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्ट करंट का नाम देंगे, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट की, तो अल्टरनेटिव करंट हम ऐसे करंट को कहते हैं जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है बार बार, जो अपनी डायरेक्शन बार बार क्या करता है, रिवर्स करता है। कैसे करता है, इसके लिए हमने यहां पे एक छोटा सा एक आपके लिए मॉडल तैयार किया है। इसको जरा गौर से देखिएगा आप कि हमारे पास जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी आप देख लें इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन उसकी होगी, या वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो क्या करता है, वो बार बार पोलैरिटी चेंज करता है, यानी कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ऐसे ऐसे। तो देखिएगा जरा, ये बार बार अपनी पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी जो डीसी करंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन एसी क्या करता है, ये तेजी के साथ, बहुत स्पीड से, ऐसे ऐसे, ये बार बार अपने पोलैरिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है।
और इसके लिए हमने यहाँ पे सर्किट भी ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पे बैटरी लगाई एक बल्ब के साथ, तो इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, फिक्स्ड है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये इसका एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। लेकिन इसके साथ अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है बार बार। ये हमने बल्ब यहाँ पे लगाया सोर्स विद चेंजिंग पोलैरिटी, यानी सोर्स इसमें आप लगा सकते हैं जो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करेगा। तो ये जैसे मैंने पहले आपको दिखा रहा था कि अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है, यानी ऐसे ऐसे अपनी पोलैरिटी को बड़ी तेजी के साथ चेंज करता है, ये बार बार अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ऐसा करंट जो होता है इसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। ग्राफिकली इसको बाद में देखते हैं। अब जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि करंट कैसा होगा, एसी फ्लो इन बाई डायरेक्शनल वे, यानी ये बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, ये बार बार अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी अगर एक दफा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो दूसरी दफा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, यानी पोलैरिटी करेगा बार बार चेंज करता है, बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। डीसी फ्लो इन यूनि डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है और इस साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पोलैरिटी इसकी फिक्स्ड है, ये एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इट वर्क्स ऑन एसी सोर्स वोल्टेज 110 वोल्ट टू 40 वोल्ट 11 के वोल्ट 33 के वोल्ट पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन डीसी सोर्स 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो है ये काम स्टार्ट करता है इस पे। इस तरह से आपको डीसी जो सेल होते हैं वो 1.5 जो वोल्ट के हैं वो आपको मिल सकते हैं मार्केट से। फ्रीक्वेंसी, एसी हैज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूजली इन वेरी फ्रॉम 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। तो एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें चार्ज जो होता है वो 50 बार ऑसिलेट करता है। तो 50 बार ऑसिलेट करना या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी 60 टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि 50 हर्ट्ज पाकिस्तान में, इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो करंट है वो इतनी दफा ही नहीं ऑसिलेट करता है। लेकिन अगर साउथ अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें तो वहां पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो अब ये नहीं था कि इसको स्पेशली डिजाइन इस तरह से किया गया। पहले जब इस एक्सपेरिमेंट किए गए तो तब ऐसा था कि करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई और 60 हर्ट्ज आ गई। बाद में कोशिश की कि हम 60 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज पे लेके आए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। तो इसलिए करंट की फ्रीक्वेंसी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज हो सकती है। अगर डीसी की हम बात करें तो डीसी हैज जीरो फ्रीक्वेंसी, दिस करंट डज नॉट फ्लो विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लो नहीं करता, ये यूनि डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता जाता है। इसमें चार्ज ऑसिलेट नहीं करता, इसमें चार्ज की ऑसिलेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर डीसी और एसी को देखें तो एडिसन जो था उसने डीसी करंट से जो घरों को रोशन करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत जल्द वो एक पूरे कंट्री को यानी यूएस को वो रोशन करने वाला था। लेकिन इसके बीच में कहानी में ट्विस्ट आता है और आते हैं निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला आके बताते हैं कि जो आप डीसी से काम ले रहे हैं वो हम एसी करंट से भी ले सकते हैं। पहले लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते थे क्योंकि उनको लगता था कि डीसी करंट जो होता है हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन बाद में आके निकोला टेस्ला ने आके सारी गेम चेंज कर दी। उसने बताया कि हम एसी से वो काम ले सकते हैं जो पहले लोगों ने नहीं बताया। तो एसी से अल्टरनेटिंग करंट जो है इससे हम बहुत बेनिफिशियल काम ले सकते हैं। आप देखें कि अगर आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, बिजली आ रही है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये एसी करंट है जिसको हम कह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी है। ये करंट अपनी बार बार पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज करता है। तो अगर डीसी करंट होता तो डीसी करंट को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ती, बहुत ज्यादा वायर का इस्तेमाल करना पड़ता। यानी अगर 11 किलोमीटर के रेडियस की हम बात करें तो आपको
इतने रेडियस के अंदर क्या होना था, आपको डीसी सोर्सेज लगाने पड़ने थे। तो अब एसी सोर्स जो है हमारे पास, इसमें पावर की डेसिपेशन भी कम होती है, इसकी डेसिपेशन क्यों कम होती है, इसका वीडियो में आगे चल के मैं आपको आंसर करूंगा। तो डीसी हमारे लिए काफी ज्यादा महंगा था। आप यही समझ लें कि जो हम एसी से काम ले रहे हैं, अगर डीसी से ले रहे होते तो आज इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपको बहुत ज्यादा आ रहे होते, तो आपकी बिजली बहुत ज्यादा महंगी होती। तो निकोला टेस्ला ने हमारा काम को आसान बनाया और उसने एसी करंट का इस्तेमाल करवाया, तो जिससे हम बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एसी ऑलवेज वेरी विद टाइम, यानी एसी जो होता है वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी आर कांस्टेंट विद टाइम। डीसी की डायरेक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन एसी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या करती है, बार बार वेरी करती है। आप देखिएगा ग्राफिकली इसको हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 0 वोल्ट है, -1 वोल्ट, सॉरी 0 करंट है यहाँ पे -1 करंट है, -2 है यूनिट करंट कोई, +1 +2 यूनिट करंट हमारे पास है, यानी करंट एम्पियर में लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है। अब ये देखिए करंट, इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड है, जैसे कि यहाँ पे सर्किट में दिखाया हुआ हमने। तो क्या होगा, ये एक यूनिट डायरेक्शन होगा, यानी एक डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड हर जगह पे आपको 2 नजर आ रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ करंट की मैग्नीट्यूड सेम रह रही है। तो आप देखिएगा 2 एम्पेयर करंट, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, अगर इसको हम एम्पेयर में ले रहे हैं करंट को, तो 2 एम्पेयर करंट रहेगा। एसी की बात करें तो एसी में देखिए अपनी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी अगर ये 0 करंट था, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, फिर से ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। यानी अगर पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके अंदर जाके पोलैरिटी रिवर्स हुई तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। यानी एसी अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज कर रहा है। यानी आप ये समझे कि जैसे डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड हैं, तो ये अपने पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहे, लेकिन एसी में अगर पहले करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा था, तो दूसरी बार क्या होगा, यानी पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर फ्लो कर रहा है, यानी ये 2 टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, तो दूसरी बार ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये सोर्स का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। यानी इस तरह से करंट अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, बार बार चेंज करेगा विद टाइम, टाइम के साथ साथ अपनी जो वेरी करेगा, करंट अपनी डायरेक्शन बार बार रिवर्स करेगा। यानी अगर आप समझे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और उसके बाद क्या हुआ, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो किया, तो अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो जब करंट ने अपनी पोलैरिटी चेंज की तो अब क्या हुआ, अब ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो दूसरी बार डायरेक्शन क्या करेगा, रिवर्स करेगा, यानी इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसा करंट जो होता है इसको हम अल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं। हाउ करंट इज जनरेटेड, करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, एसी जनरेटेड बाय जनरेटर और पावर जनरेटिंग प्लांट, पावर जनरेटिंग प्लांट पे या एसी जनरेटर लगा के हम एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीसी सोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, बैटरी एंड सोलर सेल, यानी सोलर सेल से या सेल और बैटरी से हमारे पास जो करंट आता है उसको हम डीसी का नाम देते हैं कि डायरेक्ट करंट हमारे पास है। ओम लॉ, द एसी सर्किट डज नॉट ओबे ओम लॉ, एसी सर्किट जो होता है वो ओम लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि ये बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, तो इससे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए एसी जो है ये ओम लॉ जो है इसको ओबे नहीं करता। अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट डज ओबे ओम लॉ, डीसी सर्किट ओम लॉ को ओबे करता है। यानी ओम लॉ जो था वो था कि जिसमें पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करंट के होते हैं और इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए ओम लॉ जो एसी सर्किट में फ्लो, एसी सर्किट को ओबे नहीं करेगा, लेकिन डीसी सर्किट में ओम लॉ जो है वो ओबे करता है। यूज कहां पे होते हैं, इट इज यूज इन डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम डीसी की बात करें तो इट इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डीसी अप्लायंसेस, यानी जो अप्लायंसेस डीसी हैं वहां पे इसका इस्तेमाल होता है
या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यानी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो डीसी अप्लायंसेस हैं यानी डीसी डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, एसी कैन इजिली ट्रांसफर टू द लॉन्ग डिस्टेंस बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। एसी को हम ट्रांसफार्मर लगा के दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन डीसी कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर टू लॉन्ग डिस्टेंस। डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना हमारे लिए जो है वो इतना आसान नहीं है जितना एसी को भेज सकते हैं, क्योंकि एसी को भेजने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि एसी करंट को भेजने के लिए आपको करना क्या था, एसी करंट को अगर हम दूर तक भेजते तो इससे हमें फायदा है, लेकिन डीसी करंट को अगर आप दूर तक भेजते तो इससे आपको फायदा नहीं था, क्योंकि डीसी करंट में क्या हो रहा था, डीसी करंट जो था उसमें पावर लॉसेज आने थे, तो आपको एक टेफ्टा गाड़ी जो होती है उसके जितनी मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ना था, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हमारे लिए रहनी थी चीज। तो डीसी करंट को हमने इसलिए इग्नोर किया कि हमें एसी करंट ज्यादा बेनिफिशियल हमारा रहता है, और इसमें पावर लॉसेज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एसी के अंदर कम होते हैं, लेकिन डीसी के अंदर पावर लॉसेज जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसी लिहाज से एडिसन से बेहतर काम किया, एडिसन से निकोला टेस्ला ने, जिसने एसी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताया। आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए रेक्टिफायर होते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको लोग पहले करते रहे हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बाद में जब समझ आ गई कि एसी ज्यादा बेनिफिशियल है तो हम एसी को ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि आपके घरों में कौन सा करंट है, तो आपके घरों में एसी करंट, एसी है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसी की और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम इंटरवल आफ्टर विच एसी रिपीट इट्स वैल्यू इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, यानी एसी जिसमें अपनी वैल्यू को रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय एसी इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर, इकाई वक्त के अंदर एसी जितने साइकिल अपने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करेगा उसको बोलेंगे कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी एसी की है। जैसे कि आपको बताया था कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में करंट 50 बार ऑसिलेट करता है। तो अब साइकिल यहां पे अब फिगर के अंदर अगर हम आपको बताएं ग्राफिकली, तो हम यहां से लेकर इसको एक साइकिल बोल सकते हैं, और पीक टू पीक वैल्यू को भी हम एक साइकिल बोल सकते हैं, यानी ये एक साइकिल है, इस तरह से ये भी एक साइकिल है। तो ये पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है, ये नेगेटिव पीक वैल्यू होती है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है, इसी तरह से ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये नेगेटिव पीक वैल्यू है जब करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है, क्योंकि करंट यहां पे 0 होता है, उसके बाद यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, और उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, यानी इस तरह से करंट बार बार अपनी पोलैरिटी क्या करता है, चेंज करता है। तो इसीलिए तो इसको एसी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड आपको बताया कि टाइम इंटरवल आफ्टर विच एसी रिपीट इट्स वैल्यू, जिसमें एसी अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लग जाता है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय एसी इन यूनिट टाइम, यानी इकाई वक्त के अंदर एसी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल जितने कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है और 60 हर्ट्ज है, और यानी हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में एसी जो है वो 50 टाइम्स ऑसिलेट करता है। साइकिल फी सेकंड या हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तो इसलिए हमने साथ यहाँ पे 50 और 60 हर्ट्ज जो लिखे हुए थे वो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखे कि 50 हर्ट्ज है, और दूसरा हमने लिखा था कि 60 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, यानी करंट जो हमारे पास 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज सॉरी फ्रीक्वेंसी है वो इस वजह से है क्योंकि करंट 1 सेकंड में 50 बार ऑसिलेट करता है या 60 बार ऑसिलेट करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट और जिसको डायरेक्ट करंट दूसरा हम कह रहे हैं वो, यानी दोनों करंट्स के बारे में आज हमने कंपैरिजन करके आपको बताया, डिफरेंशिएट करके बताया, और कुछ मॉडल भी हमने आपको यहाँ पे दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसी और डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के कंसेप्ट आपके काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।